सबको नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। आज एक रिक्वेस्ट आई है कि वो पिछले दूसरे अध्याय के 13वें मंत्र को एक बार फिर समझाना है, तो मैं उसको समझा देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद अपने थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर लेंगे। आज हमारा तृतीय अध्याय शुरू होगा, थर्ड चैप्टर शुरू होगा। तो दूसरे अध्याय का 13वां चैप्टर जो था वो ये कहता था कि लघुत्वम आरोग्यम आलोलुपवत्वम वर्ण प्रसादम स्वर सैष्ठवम च, वो वाला मंत्र था। उस मंत्र में हमने जो देखा है उसको मैं समझाता हूं एक बार फिर। बड़ी प्रैक्टिकल और सच बात है ये मेरी आंखों देखी चीज है, और मैंने ये चीज एक नहीं कई लोगों में देखी। जो ये मंत्र बता रहा है वो मैंने बिल्कुल कई लोगों में देखी है। योग में प्रवृत्त जो योगी होता है उसका पहला फल ये होता है कि शरीर हल्का होने लगता है। ऑब्वियसली क्योंकि वेट खत्म हो जाता है, वो योग करता रहता है तो वेट, एक्स्ट्रा वेट वगैरह चला जाता है, उसका शरीर हल्का हो जाता है और निरोग होने लगता है, उसके रोग भी सारे समाप्त हो जाते हैं। विषयों की लालसा मिट जाती है, कोई भी चीज की तरफ उसका लालच लालसा नहीं रहती, वो विषयों की लालसा उसकी मिट जाती है, ऑब्वियसली मिट जाती है बिकॉज योग में लगा हुआ है। और कांति, रंग रूप निखर आता है। ये भी मैंने देखा हुआ है कि कांति भी और रंग रूप भी निखर आता है, मतलब शक्ल वगैरह साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, रंग अच्छा लगने लगता है, मनुष्य देखने में सुदर्शन हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। शरीर में स्वर में मधुरता आ जाती है, बात वगैरह जो करते हैं तो मीठी बोली बोलने लगते हैं वो, क्योंकि योगी मनुष्य हैं, किससे कुछ लेना देना होता नहीं, तो उनके अंदर कोई गुस्सा राग वगैरह कुछ होता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती, उत्तेजना नहीं होती, तो मधुरता आती है। शरीर में सुगंध आने लगती है। तो जब योग प्रैक्टिस की जाती है तो पसीने वगैरह की भी जो स्मेल होती है वो कम हो जाती है, उसमें बदबू घट जाती है, और मल मूत्र की मात्रा भी अल्प हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक्सेस फूड नहीं होता तो एक्सेस डिस्चार्ज भी नहीं होता, वेस्ट भी एक्सेस नहीं होता। अब यहाँ पर हल्का कहा गया है, लघु से, छोटा नहीं, हल्का। तो योग सिद्धि की ही तरह पहली प्राप्ति की उपलब्धि कही जा सकती है। जो रेगुलरली और बरसों तक योग क्रिया ठीक ढंग से करते हैं, ये उनके लिए एक इंडिकेशन है कि अब सिद्धियों के द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ, कई लोगों को मिल चुका हूँ जो योग करते हैं और रेगुलर करते आए हैं 20-20, 25-25 सालों से। उनके शरीर में बिल्कुल ये सारी चीजें दिखने लगती है, बिल्कुल स्वयं प्रकट होनी शुरू हो जाती है। शरीर का हल्कापन, रोग शरीर में नहीं होना, सांसारिक विषयों पर से सारा लालच वगैरह हट जाना, रंग रूप निखर जाना, स्वर में मधुरता आ जानी, शरीर में सुगंध का निकलना, और अल्प खाने से अल्प त्याग, ये भी हो जाता है। एक 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 साथ ही सब कुछ होगा ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है कि कभी कोई चीज कभी कोई चीज, कुछ सालों बाद अलग, कुछ सालों बाद फिर अलग, इस तरह से होता है। तो इस तरह से ये चीज जो होती है ये आ जाती है इंसान के अंदर। देखिए देखिए जो कुत्ते होते हैं वो तो यही है ना, वो तो हमारे स्वेट को स्मेल करके ही इंसान को पहचान लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इंसान कैसा है, वो स्वेट को स्मेल करते हैं। अब स्वेटिंग नहीं कर रहे होते तो भी वो स्वेट को स्मेल करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में स्वेट हमेशा रहती है, और क्योंकि हमेशा रहती है तो कुत्ता जो है वो हमेशा ही आपके स्वेट को स्मेल करके बता देगा कि ये इंसान एग्रेसिव है, फ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है, क्या है, सब उसको पता चल जाता है। यही बात है ना कि मनुष्य के अंदर से वो चीज नेचुरली आनी शुरू हो जाती है, तो ये फिर प्रॉब्लम्स नहीं होती। आइए अब अपने उस पे चलते हैं, थर्ड अध्याय के पहले मंत्र पर। आज हमने तीसरा अध्याय शुरू करना है, और तीसरे अध्याय के पहले मंत्र पीयूष पर। भाई, इधर मैं एक बात पूछूं आपसे। हाँ जी, मेरे हाँ मन जी, में जो आया, हाँ जी, ये जो आपने चेंजेस बताए तो जी। उनका कोई हार्मोन से भी कनेक्शन होगा ना? क्योंकि ये सब साइकोसोमैटिक होता है। हम जब हमारा मन शांत हो जाता है तब उस हिसाब से हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है वो द गुड हार्मोन्स, उनसे कुछ कनेक्शन होगा ना, कि उसकी वजह से हमारे। हाँ बिल्कुल होगा, जरूर बात है। सारी चीजें तो ऐसे ही इफेक्ट करती है ना, शरीर में हार्मोन्स के थ्रू ही इफेक्ट करती हैं चीजें, तो ये ऐसा ही होता है। ठीक बात है। मेरे मन में आया इसलिए मैंने हाँ किया। हाँ, नहीं, ठीक ठीक बात, ठीक। थैंक यू पीयूष जी। ठीक है। हाँ, ये अब इसको
शुरू करते हैं अगले इसको। तो हमने आज तृतीय थर्ड चैप्टर पे बात स्टार्ट करनी है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, पहले में भी और दूसरे में भी। पहले में हमने देखा कि वो ब्रह्मचक्र की बात करते हैं और उस ब्रह्मचक्र में हम लोग कैसे फंसे हुए हैं, सब इसकी बात करते हैं। ब्रह्मचक्र में फंसने के कारणों को लिस्ट करते हैं और फिर कारणों के बाद बताते हैं इसमें से मुक्ति कैसे मिलती है। बड़ी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बताया है। दूसरे चैप्टर का पूरा ही डेडिकेशन जो है वो योग पर है। वो यजुर्वेद से बोरो करते हैं और यजुर्वेद से बोरो करके योग के ऊपर बात करते हैं कि योग करो, कैसे करो, क्या करो, प्राणायाम करो, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, सारा कुछ बताते हैं। और वो योग को पूरा का पूरा जैसा कि वेदों में दिया है, यजुर्वेद में दिया है, उसमें से लेकर ही बताते हैं। ठीक, तो वो हमने देखा। थर्ड चैप्टर पर ईश्वर की स्तुति, उसकी सृष्टि में होना और उसका रुद्र रूप, इस पर बात शुरू करेंगे। ये फोर्थ चैप्टर भी इसी तरह कैरी ऑन होगा, तो थर्ड और फोर्थ में एक ही बात कैरी ऑन हो जाएगी। अब वो इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि आपको ईश्वर के ज्ञान के साथ क्यों जुड़ना है या ईश्वर के साथ आपको क्यों एकाकी करनी है ताकि आपको मुक्ति या मोक्ष मिल सके या ब्रह्मचक्र से आप छूट सके। इस चीज को वो जस्टिफाई करना शुरू करेंगे, जैसा उन्होंने पहले किया है कि लैविशली वेदों से वो मंत्रों को बोरो करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस चैप्टर में भी करेंगे, आगे भी करेंगे कॉन्स्टेंटली। ये उपनिषद ही ऐसा उपनिषद है जो कि बहुत सारे वेद मंत्रों को कोट करके अपना डायरेक्ट मैसेज मंत्रों के द्वारा ही दे देता है। इसीलिए, क्योंकि ये जो उपनिषद है, इसको पढ़ने के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब ऋषिजन ही हैं। वो सब उस लेवल के ही लोग हैं जो इन सब बातों को, वेदों के मंत्रों को अध्ययन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए तीसरे मंत्र को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अब पहले मंत्र को तीसरे अध्याय के। यह एको जालवानिशत इष्णिभि सर्वाम लोकान ईशते इष्णिभि यह एवैक उद्भवे संभवे च यह एतद विदुर अमृता भवन्ति। यह एको, जो एक ही अद्वितीय अकेला जालवान, इस माया रूप जाल को बिछाने वाला, ईशते स्वामी है, सब संसार पर शासन कर रहा है, नियमन कर रहा है। ईशनी भी, अपनी ईशन करने वाली महान शक्तियों से, शासन करने के सामर्थ्य से, सर्वान लोकान, सारे लोगों को, ईशते, शासन करता है, नियमन करता है। ईशनी भी, अपनी शासन शक्ति के द्वारा, यह एक, जो ही एक अकेला अद्वितीय, उद्भवे, सब लोगों की उत्पत्ति में, जगत की उत्पत्ति में, संभवे च, और बने रहने की स्थिति में, पालन की स्थिति में, ये जो एतद, इस ब्रह्म को, विदु जान लेते हैं, अमृता, अमरता, मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, ते वे भवंती, पा लेते हैं, हो जाते हैं। आइए मंत्र पर विचार करते हैं। संसार का माया जाल, सारा संसार का जो माया जाल है, संसार के माया जाल को बिछाने वाला, इस ब्रह्म चक्र को चलाने और नियम में रखने वाला वही एक है। अपनी शक्तियों से वही एक इस माया जाल का स्वामी है, वही इसका अध्यक्ष है। वही अपनी शक्तियों से सब लोगों का भी स्वामी है, नियामक है। संसार की उत्पत्ति में और स्थिति में, मतलब चलते रहने में, पलने में, रचने में, सब चीजों में वही एक है जो कार्य कर रहा है। जो इस सत्य को जान जाते हैं वो अमृत को पा जाते हैं, जन्म मरण से छूट जाते हैं। वह अपने इनेट नेचर से ये सृष्टि चला रहा है। ये उसका स्वाभाविक गुण है। वो एक ही है, अद्वितीय है। सारी सृष्टि में उसकी सामर्थ्य शक्ति को पहचान लेना, जान लेना, अमरता का रास्ता खोल देता है। जो ये भाव कहे जा रहे हैं इस अध्याय के पहले मंत्र में, ये पहले पिछले अध्याय के भी कुछ मंत्रों में उनको बड़े विस्तार से बताया था और इसमें भी बताया है। भगवान कृष्ण जो है वो 7वें चैप्टर में गीता के 8वें 9वें मंत्र में समझाते हैं, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रमा
असि शशि सूर्यमो। इस श्लोक में कहते हैं कि मैं जलों में रस हूं, सूर्य और चंद्र में प्रभा हूं, वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द मैं हूं, पुरुषों में पौरुष मैं हूं, पृथ्वी में सुगंध, अग्नि में तेज मैं हूं, प्राणियों में जीवन मैं हूं, तपस्वियों में तप मैं हूं। करेक्ट। और 11th चैप्टर में वो अपना विराट रूप दर्शाते हैं। हर वस्तु में, हर संभावना में वही है, परमात्मा ही है। चलते फिरते शरीर में आत्मा के होने के दर्शन हम सबको होते हैं। ठीक। जो भी शरीर है, जो भी शरीर चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, बैठा है, हमसे मिल रहा है, उसके अंदर एक आत्मा है। बिना आत्मा के तो वो शरीर हो ही नहीं सकता। तो किसी भी शरीर के अंदर आत्मा के होने के दर्शन हम लोगों को होते हैं। ठीक उसी तरह ये सारी की सारी जो संभावना है, सारी की सारी जो चलायमान सृष्टि है, विश्व है, उसके अंदर परमात्मा के दर्शन होते हैं। जब तक उसमें परमात्मा की आत्मा नहीं होती, तब तक ये सृष्टि सार्थकता के साथ इस तरह नहीं जी सकती, चल सकती। शरीर तभी तक है, कर्म करता है, जीवित है, जब तक उसके अंदर आत्मा है। वैसे ही ये सृष्टि, ये संपूर्ण विश्व की सार्थकता तभी तक है जब तक इसमें परमात्मा का परमात्म तत्व, उसकी चेतन शक्ति काम कर रही है। ठीक है। इन विचारों को रख कर ही उन्होंने अपना पहला मंत्र इस चैप्टर का शुरू किया है। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो सारा संसार है, ये सारी जो सृष्टि है, इस सारी सृष्टि को चलाने वाला, पालने वाला, संभाल के रखने वाला, इसके पीछे की प्राण शक्ति देने वाला, वो सब एक ही ईश्वर ही है। अकेला एक ही वो है, और इसके पीछे और कुछ नहीं है। अद्वितीय है, वो अकेला है, उसके सिवा और कोई नहीं है। ईश शब्द जो है, ईश्वर शब्द जो है, ईश्वर से जो शब्द से जो मतलब बैठते हैं, उन मतलबों में एक तो ईशान है। मतलब ये है कि जो कि हर चीज को कंट्रोल करता है, अपने रूल्स, अपने नियमों के हिसाब से चलाता है, वो हर चीज का स्वामी है। और ईश्वर के साथ ऐश्वर्यवान जुड़ता है, मतलब हर किस्म की पॉसिबिलिटीज और शक्तियां। ऐश्वर्य जो होते हैं वो शक्तियां होती हैं, या यूं कहा जाए कि एसेट्स या पॉसिबिलिटी होते हैं। तो जितनी भी किस्म की ऐसी पॉसिबिलिटीज और शक्तियां हो सकती हैं, चाहे वो धन की हो, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो रूप की हो, चाहे वो किसी भी चीज की, पोजेशंस की हो, प्रॉपर्टीज की हो, या यूं कहा जाए कि अपने गुणों की हो, वो सब चीजों की जो शक्तियां मिलती हैं, उन सबको इकट्ठा ऐश्वर्यवान कहते हैं। तो ईश्वर वो है जो कि स्वामी तो है ही, ईशान करता है, रूल करता है, नियमों को चलाता है, अपने हिसाब से चलाता है, और उसी के पास सारी शक्तियां छुपी बैठी हैं। संभावनाएं सारी उसी के पास है। वही है जो सब कुछ संभव करता है। तो वही ईश्वर है। ईश्वर ने भी अपने ईश की शक्ति के साथ वो इस सृष्टि का पालन कर रहा है, इसको चला रहा है, इसको चलाए रखता है सामर्थ्य के साथ। उसी तरह जैसे हमारी आत्मा जो है, जब शरीर में आती है तो सारे काम करने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि सेलेक्टिवली वो सिर्फ आंखों में काम करेगी, कान में नहीं करेगी, उंगलियों में करेगी और पैरों में नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं होता। कलेक्टिवली वो हर एक जगह सारे शरीर में पूरा काम स्प्रेड आउट होके करती है। उसी तरह से परमात्मा भी सारे शरीर, सारी सृष्टि में अपना काम कर रहा है। ये पहले मंत्र ने हमको बताया। आइए दूसरे मंत्र पे आ जाते हैं। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाम लोका निशत इशनिभि प्रत्यंग जना सतिष्ठति संकोच अंत काले संसृजय विश्वा भुवनानी गोपा। एक ही रुद्र रूप, कर्म फलों को देने वाला, दुष्टों को न्याय करने वाला रौद्र, न नहीं द्वितीयाय दूसरा, अन्य, तस्थु टिका हुआ, खड़ा हुआ, आस्था रखी हुई, यह जो ईमान लोकान इशते इशनी भी, इन सारे लोकों का अपनी महान शासकीय शक्तियों से स्वामित्व रखता है, शासन करता है। प्रत्यंग जनान तिष्ठति, प्रत्येक जन को, व्यक्ति को अंतर आत्मा के अंदर वो स्थित है सभी के। संग
संचुकोच प्रलय करता है, संकोच करता है, संहार करता है, अंतकाले अंतकाल में, संसृजय दोबारा सृजन करता है, रचना करता है, विश्वा सारे विश्व का, और भुवनाने भुवनों का, उत्पन्न हुए जगत का, गोपा रक्षा करने वाला रुद्र है, ब्रह्म है। रुद्र रूप भगवान एक ही है, दूसरा भी है, ये विचार और ये तर्क टिक नहीं सकता, क्योंकि होता नहीं है। वही एक है जो अपनी शासन शक्तियों से सारे लोकों का स्वामी है। वही सृष्टि का रचना करता है, सृजन करता है, पालन करता है, रक्षा करता है, और अंत काल में वही इसे समेट भी देता है। वह सब जनों की अंतरात्मा में सदा स्थित है, और सृष्टि के रूप में वह हर एक व्यक्ति के सामने मानो प्रत्यक्ष खड़ा हुआ है। इस सृष्टि के रूप में वो हर एक के सामने मानो प्रत्यक्ष खड़ा है। मंत्र को फिर देखते हैं। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय वही करता है। यह सब उसी की शासकीय शक्ति से होता है। वह अद्वितीय है, वह अपने नियम रौद्र रूप से सब पर लागू करता है, और सारी सृष्टि, उत्पन्न जगत और जनमानस के अंतःकरण में, आत्मा में वो विराजता है। वह स्वयं रचता बनाता है, पालन रक्षण करता है, और उसी सब का वह रुद्र रूप में प्रलय भी करता है। जो शासन करता है, जो रूल करता है, जिसको अपने नियमों का पालन कराना पड़ता है, उसको एक रौद्र रूप रखना ही पड़ता है। बिना रौद्र रूप के वो लॉज को इम्पोज नहीं कर सकता। तो यही यहाँ पर इंडिकेशन दी गई है। उत्पन्न जगत का और प्राणी जगत का भी वही अकेला है जो हर किस्म का पालन पोषण, रचना, प्रलय सब करता है। वह कर्म फल का दाता है, अपनी स्ट्रिक्ट शासन की शक्तियों से इम्पोज करता है, और कर्म फल और न्याय की व्यवस्था बनाए रखता है, क्योंकि वही एक है जो सब प्राणियों के अंतरात्मा में वास करता है, उनके सब कर्मों को देखता है, जानता है। वो एक ही है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपनी इस जगत रचना, सृष्टि रचना के रूप में वो मानो हर व्यक्ति के सामने प्रकट रूप में खड़ा है। हम उसको सृष्टि में दर्शाते हैं, देखते हैं कि जैसे ये सृष्टि है, वो परमात्मा यही है, यही हमारे सामने जो खड़ा है, यही वो सृष्टि है। ठीक है, अगले मंत्र पे आते हैं। हाँ, विश्वतः चक्षुरुत, विश्वतः मुखो, विश्वतो बहुरुत, विश्वतः सपात, सम बहुभ्याम धमानी, धमाति संपत्तत्रौ, द्यावा भूमि जनयन देव एक। ये यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 19वां मंत्र है। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 19वां मंत्र है। इस मंत्र को इन्होंने यहाँ कोट कर दिया है। ये मंत्र गीता में भी इसी तरह कोटेड है। आइए मंत्र के शब्दों को देखते हैं, फिर मंत्र के भाव को समझेंगे। विश्वतः चक्षु, चारों ओर नेत्र वाला, सर्व साक्षी। उत तथा, विश्वतः मुख, चारों ओर मुख वाला, वेदों का उपदेष्टा, सदा ही उच्चारण करने वाला। विश्वतः बाहु, सब ओर भुजाओं वाला, सर्वरक्षक। उत तथा, विश्वतः पातः, सब ओर पांव वाला, सर्वगत, सर्वव्यापक, हर जगह सदा व्याप्त, अंतर्यामी। सम भली प्रकार, अच्छी तरह। बहुभ्याम, रक्षा करने वाला, भुजाओं से धारण करने वाला। धमति, गतिशील है, यथा योग्य, जैसा जिसको उचित हो वैसा पालन कर रहा है। सम, संगत करता है। पतत्रय, पंखों से, पांवों से जीवों के सुख दुख का। द्यावा भूमि, द्यूलोक और पृथ्वीलोक पर। जनयन, पैदा करता हुआ, जन्म मरण का पालन करता हुआ। देव, ब्रह्म, रुद्र, परमात्मा एक ही है, अकेला ही है। इसके मंत्र के पहले अर्थ को समझते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं। उसके नेत्र सब जगह हैं, वह सब कुछ देख रहा है। उसका मुख हर तरफ है, परमाणु परमाणु में उसके दर्शन होते हैं। उसकी भुजाएं सब जगह हैं। वह सर्वबली है, जहां चाहो उसके बल के साथ जुड़ जाओ।
उसकी उंगली थाम लो जहां मर्जी, उसके पांव हर स्थान पर हैं, वो सर्वगत है, सब जगह पहुंचा हुआ है, मौजूद है। जैसा कोई लोहार किसी वस्तु के निर्माण करते हुए हाथों से धौंकनी को धौंकता है, वैसे ही वो एक ही देव है, परम ब्रह्म है, द्यू और पृथ्वी लोक को मानो अपनी धौंकनी में ढालकर धौंक रहा है, चला रहा है, निर्माण कर रहा है, तपा रहा है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, बड़े से बड़ा है, निराकार है, अनंत है, सामर्थ्य वाला है, सर्वत्र अभिव्यक्त है, प्रकाश स्वरूप अद्वितीय परमात्मा है, वही अति सूक्ष्म कारण से स्थूल कार्य रूप जगत के रचने और विनाश करने में समर्थ है। जो पुरुष इसके अलावा किसी और की उपासना करते हैं, वे भाग्यहीन लोग हैं। इस अर्थ को, जो वेद के इस मंत्र का ये अर्थ किया गया है दूसरा, इसको मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बड़े से बड़ा है, निराकार है, अनंत है, सामर्थ्य वाला है, सर्वत्र अभिव्याप्त है, प्रकाश स्वरूप अद्वितीय परमात्मा है, वही अति सूक्ष्म कारण से स्थूल कार्य रूप जगत के रचने और विनाश करने में समर्थ है। जो पुरुष इसके अलावा किसी और की उपासना करते हैं, वो भाग्य विहीन होते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं, जो तुलसीराम जी ने की है। विश्वकर्मा, द वन एब्सोल्यूट सेल्फ एफल्जेंट लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, with universal eye to watch and universal mouth to reveal the word, the Vedas, and universal arms for action, universal feet for omnipresence, having created the heaven and the earth from dynamic particles of Prakriti, keeps the universe in constant motion with his mighty arms of omnipresence. ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। धमानी है जो धौंकनी है, उसके लिए कहा गया है। मेंटेनिंग द राइट परफेक्ट रिक्वायर्ड बैलेंस, उसी तरह से यूज करते हैं इस मंत्र में धमानी शब्द को, जैसे धौंकनी होती है जिसमें लोहार डाल के चीजों को ढाल के उनको शेप एंड साइज देता है। संगमति जो है, यह शब्द यथा योग्य सम्यक रूप में कंपायमान जैसे प्रयोग होता है। संगमति, कंपायमान जो वाइब्रेट करता रहता है, हमेशा हिलता जुलता रहता है, जिसमें गति होती है, और यथा योग्य सम्यक रूप से, मतलब बैलेंस्ड प्रॉपरली रूप से, जो कि जितना होना चाहिए उस उचित तरीके से। तो बात ऐसे बनती है कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर जो अपनी शक्तियों के द्वारा हर तरफ अपने नेत्र रखता है, सब देखता जानता है, सर्वद्रष्टा है, हर ओर उसी की वाणी सुनी जा सकती है, उसके वचन पर ही संसार के सब नियम कानून चलते हैं। वह अपनी बाहुबल की शक्ति से सारी सृष्टि को थामे हुए है, रक्षण कर रहा है, पालन कर रहा है, गति प्रदान कर रहा है। सर्वव्यापक होने से वो हर स्थान में सदा ही विद्यमान है। उसके पद चिन्ह सर्व स्थान में हमेशा मौजूद है, सदा मौजूद है। वो इस सारे विश्व को, सृष्टि को, द्यू और पृथ्वी को परफेक्ट रिक्वायर्ड बैलेंस में मेंटेन करता है और यथा योग्य जैसा होना चाहिए वैसा सम्यक सक्सेसफुली परफेक्शन के साथ गतिमान करता है। और चलाता और पालता रहता है। मंत्र प्रकट करते हैं भाव को कि सामर्थ्य सामर्थवान का होता है। जो सामर्थ्यवान होता है, सामर्थ्य उसी का होता है। जो शक्ति होती है वो शक्तिवान की ही होती है। जो नियम होते हैं वो नियामक के होते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं उसका होते हैं नियम। इन सारी बातों को पिछले मंत्रों में रौद्र रूप से समझाया था। इस मंत्र में परमात्मा के विराट विश्व रूप से समझाया है, जैसा कि गीता में दर्शाया है। उद्देश्य है परमात्मा के स्वरूप और सामर्थ्य का परिचय। अलग अलग ढंग से उसका ज्ञान हमें मिले और तभी उसके सच्चे भक्त और अनुयायी हम बन सके। मनुष्य अज्ञान में इतना अधिक उलझा और बंधा रहता है कि उसे प्रभु का ज्ञान तो समझ पाने की आदत ही नहीं होती। तभी कब कौन से मंत्र के भाव से मन में, बुद्धि में, अंतरात्मा में प्रभाव पड़ सके और हमको बात समझ आनी शुरू हो जाए, यही प्रयास रहता है।
तो यही मंत्र यही समझा रहा है कि उसके दर्शन करो, वो हर जगह मौजूद है, उसकी सर्वव्यापकता पर बात कर रहा है। चौथे मंत्र पर आ जाते हैं। चौथा मंत्र, यो देवानाम प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भ जन यामास पूर्वम स तो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। यो जो देवानाम देवों का, दिव्य शक्तियों का, विद्वानों का, धार्मिक गुणों का, दिव्य लोकों का, प्रभव रचने वाला, क्रिएटर, च और उद्भव पालन व रक्षा करने वाला, च और विश्व अधिप सारे विश्व का राजा, स्वामी, रक्षक, रुद्रो रुद्र न्यायकारी, दुष्टों को दंड देने वाला, महर्षि महान क्रांतदर्शा वेद ज्ञान देने वाला, हिरण्यगर्भम हिरण्यगर्भ को, सृष्टि को, उत्पत्ति के फॉर्मेशन को बनाने वाला, उसको मेंटेन करने वाला, जन या मास उत्पन्न किया पूर्वम सृष्टि की आदि में, स व रुद्र न हमें बुद्धया बुद्धि से, शुभया शुभ कल्याणकारी, पवित्र सयुनक्तु संयुक्त करे। जो देवों का, दिव्य गुणों का, पदार्थों व विद्वानों का प्रभव और उद्भव करने वाला है, जो विश्व का स्वामी है, एकाधिपति राजा है, विकराल रुद्र रूप है और महर्षि है, जिसने सृष्टि की रचना के हेतु शुरू में हिरण्यगर्भ की रचना की थी, वो परमात्मा देव हमें शुभ पवित्र बुद्धि से संयुक्त करे। ये हुआ इस मंत्र का अर्थ। वह सब डायनामिज्म और एक्टिविटी का सोर्स है। उसी की अध्यक्षता में हिरण्यगर्भ, नेब्यूला में सारे प्लैनेटरी सिस्टम और नेचर की सारी बाउंटीज पकती और बनती है। वो न्याय और कर्मफल का दाता है, सारे सृष्टि का वो राजा है, स्वामी है। हम पर भी कृपा करे और हमें शुभ पवित्र नोबल बुद्धि से संयुक्त करे, जोड़े, प्रेरित करे। चौथे अध्याय में वैसे ये मंत्र दोबारा आता है, पर यहाँ ये समझना है कि दिव्य गुण, दिव्य वस्तु और पदार्थ जो मनुष्य में दिव्य गुण है, विद्वता है, वो सब भी प्रभव उत्पन्न में वहीं सब उत्पन्न होती है, वहीं से मेंटेन होती है। उसकी लालना पालना रक्षण भी वहीं से होता है। वैसे ही जैसे कि सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सब नक्षत्र, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सब कुछ का वही जन्मदाता है। हिरण्यगर्भ में उसका प्रभव और उद्भव काम करता है। तो वही है जो हमारी बुद्धि में दिव्यता, विद्वता को भी प्रेरित करेगा, हमें शुद्ध बुद्धि से प्रदान करेगा। ये उसके लिए हमारी प्रार्थना है। अब ये जो मंत्र है, पिछले मंत्रों के बाद, पिछले 3 मंत्रों के बाद, जिसमें परमात्मा के बारे में बताया गया है, जिसमें ये कहा है कि वो परमात्मा क्या है, कितना विशाल है, उसकी आंखें सब जगह है, उसका रुद्र रूप है, सब कुछ बताया गया है। उसके बाद ये मंत्र कह रहा है कि हम उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको शुद्ध बुद्धि दे, शुभ और शुद्ध बुद्धि प्रदान करे, ताकि हम उसके इस ज्ञान को, इन बातों को समझ सकें जो बातें हम कर रहे हैं। क्योंकि दिव्य गुणों को देने वाला, बुद्धि को देने वाला, शुद्धता को, शुभता को देने वाला वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। उसी ने देना है, तभी हमारे अंदर भी ये बुद्धि आएगी कि हम उसकी इन बातों को, विद्वता को, विद्वान बनकर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये पर्पस इस मंत्र का बनता है कि हमको परमात्मा ये बुद्धि दो कि हम तुम्हारे ज्ञान को समझ पाए, अडॉप्ट कर पाए। 5वां मंत्र फिर से यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद के 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र, 16th चैप्टर का 2nd मंत्र। याते रुद्र शिवा तनु अघोरा अपाप काशिनी तया नस्तनुवाह शंतमया गिरी शंत अभिचाक शीही। समझते हैं मंत्र को। या जो ते तेरा, हे रुद्र, रुद्र हे रुद्र, शिवा कल्याणकारी, वर्णेय, तनु शरीर रूप, भर्ग है, अघोरा सौम्य प्रसन्न, अपाप काशिनी पाप रहित, सत्य और धर्म को प्रकाशित करने वाला,
तया उस न हमें तनुवा तनवा स्वरूप को विस्तुत शुभ रूप को शांतमया शांत और अति सौम्य गिरीशंत वेदवाणी के प्रचारक सभी स्थानों पर दुर्गम पर्वतों पर जटिल अवस्था में भी शांति का विस्तार करने वाले अभिचाकशीति कृपा दृष्टि करो, हमारी ओर देखो। सब प्रकार से कृपा करके हमें ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करो, जिससे हम ज्ञान सुख और मोक्ष का लाभ पा सकें। मंत्रों के कुछ शब्दों को समझते हैं, इनके शुद्ध अर्थ को जानने के लिए ये बहुत जरूरी होगा। गिरीशंत मेघ एवं सत्य उपदेश से सुख को पहुंचाने वाला, मेघों को बादलों को और सत्य उपदेश से सुख पहुंचाने वाला, ये दो अर्थ बन जाते हैं गिरीशंत के। अब गिरीशंत जो शब्द है वो इसी प्रकार से वेदों में यूज होता है। रुद्र दुष्टों के लिए भय दंड और श्रेष्ठ लोगों के लिए सुखकारी शिक्षक और विद्वान, ये रुद्र का मतलब बनता है। अघोरा घोर उपद्रव से रहित, जिसमें घोर उपद्रव नहीं होता। अपापकाशिनी सत्य धर्म को प्रकाशित करने वाला। शिव कल्याणकारी शुभ। तनु देह और विस्तृत उपदेश रूपी नीति, दोनों तनु की आती है। शंतमया अत्यंत सुख प्राप्त करने वाला, अभी सभी ओर से चाकशीति शीघ्र ही शिक्षा देने वाला। तो अर्थ क्या बना इस मंत्र का? हे रुद्र, पापियों और दुष्टों को दंड देने वाले, न्याय व्यवस्था के कड़े संस्थापक प्रभु, हम तेरे शुभ कल्याणकारी शांत किसी भी उपद्रव से रहित और सत्य धर्म को प्रकाशित करने वाले और अपने सत्य उपदेश से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने वाले, हम तुझसे याचना प्रार्थना करते हैं कि अपने अत्यंत सुख प्राप्त कराने वाली विस्तृत उपदेश रूपी शिक्षा हमें चारों ओर से शीघ्र ही प्रदान करें। ठीक है, सीधा और स्पर्श अर्थ यही बैठता है। अब बड़ा सीधा अर्थ ये है कि जैसे पिछले मंत्र में प्रार्थना ये की गई थी कि हमें बुद्धि दीजिए, इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि अपना वो ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। क्योंकि अगर आपने बुद्धि दे दी है तो बुद्धि जो हमारी है वो आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए रेडी है, तैयार है। तो हे रुद्र, पापियों और दुष्टों को दंड देने वाले, न्याय व्यवस्था के कड़े संस्थापक प्रभु, हम तेरे शुभ कल्याणकारी शांत किसी भी उपद्रव से रहित और सत्य धर्म को प्रकाशित करने वाले, अपने सत्य उपदेश से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने वाले, हम तुझसे याचना प्रार्थना करते हैं कि अपने अत्यंत सुख प्राप्त कराने वाली विस्तृत उपदेश रूपी शिक्षा हमें चारों ओर से शीघ्र ही प्रदान कीजिए। ठीक है, सीधा और स्पर्श अर्थ बैठता है। मगर जैसा कि हम समझते हैं कि गिरी का, रुद्र का, शिव का, अघोर का, इन शब्दों का लोग क्या करते हैं कि लौकिक जो बोलचाल की संस्कृत भाषा है उस भाषा के हिसाब से मानवीय तरीके से इसको समझाने का प्रयास करते हैं, तो सारे मंत्र का जो विषय वस्तु है वो बिगड़ जाता है। गिरी का मतलब यहाँ पर पर्वत नहीं है, रुद्र और शिव नहीं है कि वो गिरी पे बैठा हुआ है, ये मतलब यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो मतलब है वो हमने आपको बताए हैं। अघोर के मतलब वो नहीं है कि वो तांडव कर रहा है या वो उस किस्म का कुछ काम कर रहा है। अपने इस उपनिषद की विषय वस्तु में, रेफरेंस में भी हम अगर मंत्र को समझेंगे तो यही अर्थ ठीक बैठता है। जो परमात्मा के स्वरूप का परिचय कराता है, उसकी देन की प्रार्थना करता है। ठीक समझ आ रहा है ना कि मंत्र का अर्थ क्या होना चाहिए? अगर कहेंगे तो मैं एक बार फिर पढ़ लूंगा। फिर पढ़ूं क्या एक बार? जी, ये कहा है कि हे रुद्र, जो पापियों और दुष्टों को दंड देने वाले हो, न्याय व्यवस्था के कड़े संस्थापक प्रभु,
हम तेरे शुभ कल्याणकारी शांत किसी उपद्रव के रहित और सत्य धर्म को प्रकाशित करने वाले सत्य उपदेशों को प्राणी मात्र तक पहुंचाने वाले सुख देने वाले तेरे हम उस शांत रूप को स्मरण करते हैं, याचना प्रार्थना करते हैं कि अपने अत्यंत सुख प्राप्त कराने वाली विस्तृत उपदेश रूपी शिक्षा हमें चारों ओर से शीघ्र ही प्रदान करें। ठीक, समझ आ रहा है? अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़े। मतलब यहाँ ईश्वर का जो है इन्होंने शांत रूप में प्रस्तुत किया है। ईश्वर को उन्होंने दो रूपों में प्रस्तुत किया है, रुद्र भी और शिव। रुद्र, हाँ। रुद्र रूप वो है जो कि दुष्टों को कष्ट देता है, हाँ। दंड देता है, न्याय रूपी है, सबका न्याय करता है। मगर वही रुद्र जो है वो सच्चे और अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन भी देता है, क्योंकि वो न्यायकारी है। न्याय तो यही है ना कि न्याय तो वही होना चाहिए जो कि दुष्ट को अगर दंड मिलता है तो सच्चे को पुरस्कार भी मिलना चाहिए। न्याय तो वही है। तो वो जो न्याय करता है उस परमात्मा का जो शांत रूप भी है, जो कि सौम्य रूप है, हम उसको स्मरण करके ध्यान करते हैं। इस तरह इन शब्दों को यूज किया गया है। याद रखिए यजुर्वेद के मंत्र हैं, तो यजुर्वेद के मंत्र इसी अभिप्राय से इसी तरीके से समझाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला मंत्र देखते हैं। अगला भी यजुर्वेद का मंत्र है, 16th चैप्टर का 3rd मंत्र, तीसरा मंत्र। ये देखिए, यामिशुम गिरिशंत हस्ते वमिश वमर्ष्यस्तत्वे शिवाम गिरित्र ताम कुरु मां हिंसी पुरुषम जगत। 16th चैप्टर का 3rd मंत्र। याम, जिस इशुम अनंत शक्ति रूप बाण को, इशु बाण, गिरिशंत हे वेदवाणी द्वारा हमें सुख देने वाले ईश्वर, हस्ते अपने हाथों में अपने आप में, विभर्ष्य धारण करते हो, तवे जिसे, शिवाम मंगलकारी कल्याणकारी, गिरित्र वेद उपदेश करने वाले ईश्वर, ताम कुरु वह करो, हमारी इस सृष्टि की सदा रक्षा करो, मां मत हिंसी हिंसा करो, पुरुषम पुरुषार्थ युक्त मनुष्य को जगत संसार सृष्टि में। अब इस मंत्र को समझते हैं फिर से। वैदिक मंत्र है यजुर्वेद का, समझना ठीक से पड़ेगा। यहाँ एक मंत्र में सिमिली यूज की गई है गिरिशंत्र और गिरित्र शब्दों की, गिरिशंत्र और गिरित्र शब्दों की। गिरिशंत्र मेघ द्वारा सुख पहुंचाने वाला नायक, इंद्र शक्ति स्वरूप, गिरित्र मेघों की रक्षा करने वाला अथवा विद्या का उपदेशक। ठीक है, एक जो रक्षा करता है या मेघ के द्वारा सुख पहुंचाता है सबको, और दूसरा जो उनकी रक्षा करता है। तो ऐसा समझते हैं कि जो शक्ति, परमात्मा की शक्ति मेघों को, शावर्स ऑफ द क्लाउड की मास्टर है, जो इस सृष्टि के बेसिक एग्जिस्टेंस के चैलेंजेस को प्रोटेक्ट करती है, जो अपने हाथ में अपने वेरी सेल्फ में इशू बाण को लेकर नेगेटिव फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करती है, उनका शत्रु का विनाश करती है। उसी बाण से, शक्ति से याचना है कि उस बाण को इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस एंड बेनेवोलेंस और लिबरेशन बनाए। आप प्रोटेक्टर और देने वाले हो सब ज्ञान के, वेदवाणी के। जो सृष्टि है और जो पुरुषार्थ युक्त मनुष्य हैं, इनका मंगल कल्याण करें, इन पर हिंसा न हो प्रभु। समझ आ रही है बात? पिछले मंत्र में रुद्र रूप से प्रार्थना की थी और इस मंत्र में भी दंड रूपी बाण की बात की है। पापियों को, दुष्टों को दंड आप देते ही हैं। आपकी व्यवस्था है कि वो अपने कर्मों का दंड पाते ही हैं, और प्रेरणा ये है कि हम दुष्टता, पाप से दूर हों, हमें ये दंड न भोगने पड़े। और यही शक्ति जो तुम्हारी उग्र रूप में, रुद्र रूप में संहार करती है, हाथों में बाण लेके न्याय करती है, वह इसी न्याय व्यवस्था में हमें
शुभ कल्याणकारी फल दे और वेद ज्ञान का उपदेश दे, ये हमारा कर्म फल बन जाए। जो शुभ हो यही हमारा कर्म फल हो और यही हमें प्राप्त हो। यह तो बताया है कि संसार की सृष्टि की हर वस्तु, हर पदार्थ, हर ज्ञान और विद्या का प्रभव और उद्भव इसी ईश्वर से होता है। उनका रचने वाला क्रिएटर भी वही है और उनका पालन रक्षण करने वाला भी वही है। स्पेसिफिकली इस कार्य में उसके दोनों रूप उभर के सामने आते हैं। न्याय व्यवस्था का इम्पोजर और कल्याण करने वाला, मंगलकारी, शांत वेदों का उपदेशक, ज्ञान और सुख का देने वाला। ये उसके दो रूप यहाँ पर बताए गए हैं। पिछले 2-3 मंत्रों से रुद्र और शिव दोनों पे बात हो रही है। तो जब उसी न्याय व्यवस्था के अनुरूप मंत्र बनेंगे, हम उसके पात्र बनेंगे, कि जब हम उसकी न्याय व्यवस्था के अनुरूप पात्र बनेंगे, उचित पात्र बनेंगे कि हमको उचित फल मिलना चाहिए, हम योग्य बनेंगे, डिजर्विंग बनेंगे कि हमें सौम्य, शांत और ज्ञानपूर्ण कर्म फल मिले, तो यही हमारा उचित उद्देश्य होगा, हमें यही अचीव करना है। इस मंत्र में भाव आया है कि मेघों के द्वारा सुख पहुंचाने वाला और मेघों की रक्षा करने वाला परमात्मा का पालन रक्षण का कार्य है। सारी सृष्टि की हर वस्तु का जन्म मेघों के द्वारा इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में आकर बरसकर ही होता है। ठीक है, जब क्रिएटिव फॉर्म में सृष्टि पहले बनती है तो मेघों में से, बादलों में से, पर्जन्य में से बरसकर हर चीज मदर अर्थ के सरफेस पर आती है, बीज फॉर्म में, सूक्ष्म फॉर्म में, और यहीं से जन्म लेती है। तो सृष्टि की रचना मेघों के द्वारा इस पृथ्वी पर बरसने से ही होती है। द्यूलोक से मेघ अंतरिक्ष में आते हैं और साथ अपने कई वस्तुओं को, कई चीजों को, गुणों को, क्वालिटीज को लपेट लेते हैं। जैसे जीवात्माएं, वनस्पति, ये सब चीजें सूक्ष्म बीज रूप में, और भी जाने कितना कुछ, जब अंतरिक्ष में उनके साथ उनकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच कर लेते हैं, जैसे जीवात्माओं के अंतःकरण और सूक्ष्म शरीर को अंतरिक्ष में अटैच कर लेती हैं जीवात्माएं, जो द्यूलोक से निकलती है और फिर पृथ्वीलोक में प्रवेश करके मेघ के साथ समाकर बरस जाती हैं और पृथ्वी के गर्भ से सारी पार्थिव सृष्टि को जन्म देती है। यह मेघों के द्वारा सुख पहुंचाने वाली शक्ति जो काम में लगी रहती है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो मेघों के द्वारा सुख पहुंचाइए और उस सुख शक्ति का जो रक्षण करता है, हम उन दोनों को प्रणाम करते हैं। जन्म बिताकर जीवात्मा फिर उन्हीं मेघों में जाकर बैठ जाती है, न्याय व्यवस्था की प्रतीक्षा करती है, रुद्र के बाण की या शिव के कल्याण मंगल की। और वैसे ही सारी की सारी सृष्टि का बीज रूप भी इसी मेघों के द्वारा ही पृथ्वी पर आता है, पनपता है। वनस्पति भी, दिव्य शक्तियां भी, ज्ञान भी, मन बुद्धि भी, और इनके सब विचार, प्रेरणा, अच्छा, शुभ, अशुभ, सब कुछ। ठीक है, तो मेघों के द्वारा सुख पहुंचाने वाला, मेघों का रक्षण करने वाला, वेदों का उपदेशक, उस उपदेश का पालन करेंगे तो यथा उचित मेघों के द्वारा सुख ही प्राप्त होगा। हे प्रभु, हमें उचित मार्ग पर अग्रसर करो कि हमारा कल्याण हो और हम कभी भी हिंसा के पात्र न बने। हिंसा के पात्र, दंड के पात्र हम न बने, हम गलत काम न करें। हमने जब पिछले कुछ दिन पहले संध्या और वंदना के मंत्रों पर, संध्या वंदना के मंत्रों पर विचार किया था, तो 6 मनसा परिक्रमा के मंत्रों पर बात कही। वो 6 मनसा परिक्रमा के मंत्रों पर हमने 6 दिशाओं के 6 ईश्वह पर चर्चा की थी। वो ईश्वा इशु होते हैं। इशु क्या होते हैं? इशु बाण होते हैं। प्राची के साथ आदित्य ईश्वा, प्रतीचि के साथ अन्न ईश्वा, दक्षिण के साथ पितर ईश्वा, उदीची के साथ अशनि ईश्वा, ध्रुवा के साथ विरुद्ध ईश्वा और ऊर्ध्वा के साथ वर्ष ईश्वा। ये सब बाण हैं, केवल दंड नहीं देते, ये कल्याण और रक्षा भी करते हैं। इस मंत्र में गिरिशंत यानी वेदवाणी के उपदेश को इशु कहा है कि जो वेदवाणी के उपदेश हैं वो बाण की तरह है। ये वेदवाणी ही बाण है।
हम इसे अपने कल्याण और सुख के लिए अपनाएं तो मंगल ही होगा, हमारा रक्षण ही करेगी ये। इस तरह का भाव ये मंत्र प्रस्तुत करता है। 10 मिनट रहते हैं हमारे पास आज। आप लोगों ने अगर प्रश्न करने हैं या कोई दोबारा री एक्सप्लेनेशन करना हो तो बता दीजिए, मैं वो कर देता हूँ। फिर हम 7वें मंत्र के साथ कल शुरू कर लेंगे, ठीक है जी। थोड़ी समरी बता देंगे? किस बात की बताइए? ना बीच में ये मेरा आवाज साउंडिंग बहुत खराब था, तो आई मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, सबको क्या मेरी आवाज में प्रॉब्लम आई आज? नहीं, वो मेरे आईपैड का प्रॉब्लम था। अच्छा, ठीक है। तो कल सुबह में एक बार इसको समराइज कर दूंगा, समराइज करके अच्छा, फिर ठीक है। 7वें मंत्र पर आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न या कोई बात पूछनी है किसी ने? आपके स्क्रीन अच्छा अब ठीक हो गया, हाँ जी, पहले मंत्र ही था। हाँ मंत्र था स्क्रीन के ऊपर। ये ईश्वर के 2 रूपों की बातें कर रहे हैं, ईश्वर के जी। रुद्र रूप और शिव रूप, ठीक है। जो न्याय करने वाला, दंड देने वाला, दुष्टों को सताने वाला रूप है वो रुद्र रूप है। जो शांत देने वाला, सुख देने वाला, सौम्य रूप है वो शिव रूप है, कल्याणकारी रूप। अब ये 2 रूपों की बातें करते करते ये कहते हैं कि हमको ईश्वर बुद्धि दीजिए ताकि हम आपके ज्ञान को समझ सकें। और ज्ञान के समझ सकने के बाद ये मंत्र में कहते हैं कि हमको ज्ञान भी दीजिए ताकि हमको जो बुद्धि मिली है उसमें हमको आपका ज्ञान मिले जी। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो आपका ईशव है, जो आपके बाण हैं, वो बाण कौन से हैं? वो आपके बाण हैं आपकी वेदवाणी। वेदवाणी आपके बाण हैं, ईशु हैं, ईशव हैं। वो हर तरह से हमको सुख देते हैं और सुख प्रदान करते हैं। और गिरिशंत और गिरित्र की बात की है कि जिस तरह से मेघ जो हैं वो इस सृष्टि में प्रवेश करके सारी सृष्टि की चीजों को संभव करते हैं, पैदा करते हैं, और वो शक्ति जो इन मेघों को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हम उस शक्ति को ध्यान में देते हैं कि आप उसी तरह हैं जैसे कोई भी मेघ इस सृष्टि के अंदर आकर बरसता है और हमारे अंदर वो सारी सृष्टि के अंदर वो हर चीज को जन्म देता है। इसी तरह परमात्मा हमारे जीवन में मेघ बनकर बरसिए ताकि सारी संभावनाएं, ज्ञान, विद्या सब हमको आपसे मिले। उसी तरह जैसे गिरिशंत, गिरित्र अपना काम करते हैं, मेघ अपना काम करते हैं, आप वैसे ही अपना काम हम पर कीजिए ताकि हमारी जो बुद्धियां हमने आपसे मांगी हैं उनमें आपका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। ऑल पॉसिबल नॉलेज जो आपके पास है हमको जितना दे सके, हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको दीजिए। हमको इस काबिल बनाइए कि हम पर कभी कोई हिंसा ना हो, हम कोई बुरा कर्म ना करें। तो जो आपके इशू हैं, जो आपके बाण हैं, तीर हैं, वो तीर हमेशा हमारे लिए कल्याणकारी काम ही करें, शुभ कर्म ही करें, हमें अच्छी बातें ही दें, अच्छी बातें ही समझाएं। ये हो गई आपकी समरी जी। उसके बाद समझ में आ गया जो उन्होंने 6 दिशाएं बोली, उदीची। हाँ ठीक है, उसके बाद ही आपने वो समझाया ना? जी बिल्कुल। पर उसमें भी न्याय का होता है कि जब बाढ़ आ जाती है तो वो पनिशमेंट मिलती है, और जब नदी एकदम स्वच्छ तरह से शांति पूर्वक बहती है तब वो सौम्य होती है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। वो रुद्र रूप और शांत रूप हो गया ना। हाँ, जैसे कि फॉरेस्ट में अग्नि लग जाती है, वो रुद्र रूप है ना। हाँ ठीक बात। वो भी पाप का वो उसी लिए होता है। ठीक बात, दंड है ना वो भी दंड है ना। ठीक बात। बाढ़ आना, फॉरेस्ट फायर होना, हाँ तूफान आना, सब दंड है ना, आदि भौतिक, वो फिजिकल। प्रकृति अपनी दंड देती है। हाँ रुद्र रूप भी तो न्याय के लिए ही किया जाता है ना, दिया जाता है ना। हाँ बिल्कुल, रुद्र रूप न्याय के लिए ही रुद्र रूप है ना। रुद्र रूप तो होगा ही न्याय का इम्पोज करने के लिए, तो बहुत जरूरी है।
पीयूष जी, एक क्वेश्चन हाँ। आता है दूसरे संप्रदाय और धर्मों की ओर से। ये हमारे ये जो मेन फंडामेंटल वेदों के जो विचार है उसके सामने, कि अगर भगवान हमारे पिता हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे दंड देंगे। बेसिकली द गॉड इज मर्सीफुल, तो गॉड इज मर्सीफुल होने चाहिए। पनिशिंग अपने बच्चों की भूल को माफ कर देने वाले होने चाहिए, पनिशिंग नहीं होने चाहिए। ऐसा एक बहुत ही बड़ा विचार लेके, गलत है मुझे मालूम है, मगर वो विचार लेके वो चलते हैं, और वो चलते चलते वो लोगों ने बहुत लोगों को साइकोलॉजिकली कन्विंस भी कर दिए हैं। तो उसके सामने हमारा क्या एक्सप्लेनेशन होना है? भाई, कौन सा ऐसा पिता है जो अपने बच्चे को दंड नहीं देता? और देना बुरा भी चाहिए। बुरा करने पर, गलत करने पर, गलत हाँ। काम करने पर, बुरा काम करने पर दंड नहीं देता। अगर वो माफ ही करता रहेगा तो जो बच्चा है वो तो बहुत बड़ा पापी और दुष्ट बन जाएगा। सही तो बात है। दंड देना सही बड़ा बात जरूरी, ये पिता सही का बात है। फर्ज है। पिता का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को दंड दे। कितना कैसा न्याय, ये इसकी एक मात्रा है, करेक्ट, लेकिन दंड तो पिता ही देता है ना, ताकि वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। वही पिता जो का आ- देना रुद्र भी रूप है, चाहिए ना पीयूष जी। जो वही पिता आजकल का रुद्र रूप है, और फिर जो पिता का आजकल शांत कम रूप हो भी है। गया है, जो आजकल कम हो गया है, उसका नतीजा हम देख रहे हैं। हाँ, वो ठीक वही बात तो। है, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है कि कम हो गया, उसका नतीजा दिख रहा है। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि दंड देना बहुत इंपॉर्टेंट है जितना कि पुरस्कार देना इंपॉर्टेंट है। वरना करेक्शन नहीं होती है। करेक्शन के लिए दंड देना जरूरी होता है, वरना सही बात उद्दंडता है। आ जाती है। सही बात है। तो ये तो बड़ा सिंपल तरीका है समझाने का इस बात को कि फादर कैन नॉट ओनली बी बेनोवलेंट। वो पिता पिता ही नहीं है जो सिर्फ केवल आपको प्यार की बातें बताता रहे और कहता रहे बड़ा अच्छा कर रहे हो, करो। जो पिता आपकी गलतियां नहीं पकड़ता, उनको सुधारता नहीं है, वो पिता नहीं है। वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। वो देश में भी ऐसा होता है ना, हाँ, यही होना चाहिए ना हर देश जगह। में भी न्याय नहीं होता है। जब और जो बुरा काम करते हैं उनको कोई दंड नहीं मिलता है, तो फिर वो बढ़ जाएगा, एनार्की बढ़ जाएगी। और फिर एक बात को आप ध्यान में रखिए कि अगर पिता के साथ किसी भी पुत्र का, कोई भी रेफरेंस ले लीजिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो एनिमल्स हो, पक्षी पंछी हो, चाहे वो शेर हो, भालू हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, किसी भी पिता के साथ पुत्र का एक अवधि, पीरियड ऑफ टुगेदरनेस को ले लीजिए कि सपोज करिए वो दोनों एक साथ 30 साल 40 साल हैं। अगर वो 40 साल एक साथ हैं तो जो दंड देने की और पनिशमेंट देने की आयु है वो 4 5 6 साल हो सकती है। बाकी के 30-35 साल तो सारे शांत और सौम्य ही है, अच्छे ही हैं, उनमें तो कोई दंड नहीं हो रहा। वो बेनिवोलेंस है, वो प्यार दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। जब किसी जानवर का बच्चा भी होता है, जब वो गलत करता है तो जानवर उसको रोकता है, वो भी कितने दिन होता है, थोड़े दिन, कुछ महीनों तक होता होगा, 1 साल होता होगा। उसके बाद वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है और बाप को भी समझ आ जाता है, फिर कुछ कहता नहीं उस बच्चे को। तो ये दंड देना जो है, ये पार्ट ऑफ द ब्लेसिंग है। ये वो ब्लेसिंग्स ही हैं जो कि वो अपने बच्चे को दे रहा है ताकि बच्चा ठीक रास्ते पर ठीक तरह से चले। पीयूष जी, जो आप कह रहे हैं ना, एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट मैं कनाडा में आया ना, एक जस्ट शेयर करता हूँ कि मेरी बच्ची को वो इंजेक्शन देना था वैक्सीन का, छोटी थी तो उसको डॉक्टर ने एकदम पकड़ के रखा, और हमने पकड़ के रखा, डॉक्टर ने दबा के उसको इंजेक्शन दे दिया। बच्ची रो रही थी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए कह रही थी। तो फिर क्योंकि मैं ये थोड़ा ज्यादा डीप सोचने वालों में से हूँ, तो मैंने डॉक्टर को बताया कि जब हम लोग ये वैक्सीनेशन के लिए बच्चे की जो उसकी जो इच्छा है उसके विरुद्ध में जाके उसको पकड़कर उसको वैक्सीन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उसके अच्छाई के लिए। तो यही तरीके से जब यहाँ बस विदेशों 5 में, मिनट में पूरा। वही तरीके से यहाँ विदेशों में अगर बच्चा गलत करे तो उसको मार नहीं सकते आप, अब उसको टच नहीं कर सकते, अब उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। मैंने बोला एक ही कंट्री के अंदर आप 2 कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हो, अगर ये सही है कि उसके लिए ये है, तो मैंने बोला उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उसको शिस्त सिखाने के लिए, उसको सही तरीके से जीवन कैसे जीना के सीखने के लिए
punishment is one of the method which you disagree. मैंने बोला यही जगह पर अगर मैंने बच्ची को चाटा मार दिया तो डॉक्टर मुझे पुलिस को सौंप देगा। तो ये यहाँ का जो मैं आई एम जस्ट शेयरिंग द वेस्टर्न कल्चर वाला कि ये यहाँ एक बहुत ही गलत, एकदम ही गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करके, और इसके लिए यहाँ जो बताया कि उसकी रिजल्ट हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं कि क्या है। जस्ट शेयरिंग। ये देखिए, पनिश करने का मतलब नहीं है कि फिजिकली ही मारा जाए, ये भी जरूरी नहीं है। नहीं, और तरीके भी हैं समझाने के भी तरीके हैं, हैं। और बहुत सारे तरीके हैं पनिश करने के और दंड देने के। नहीं, तो अगर वो उसमें क्या होता है कि कोई फिजिकल बच्चा को है, अगर अपोज करते हैं कि चांटा मत मारिए तो भी वो ठीक है। कोई उसमें कोई बच्चा है प्रॉब्लम वो नहीं। बोलने से समझ जाता है, कोई बच्चा है बिल्कुल नहीं समझेगा। तो वो हाँ, पूर्व कोई डांटने से समझता है, किसी को हाँ। डांटना पड़ता है, किसी को और कोई दंड देना पड़ता है। पूर्व जन्म पनिशमेंट तो के बहुत तरह की हो संस्कार सकती है, जी, पनिशमेंट कई तरह की हो सकती है। वो पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार लेके आया है कि वो ऐसा ही होता है। वो बचपन से, वो 3-4 साल के भी आप बच्चे देखेंगे किंडर गार्डन में खेलते हैं, एक बच्चा है वो दूसरे के बाल ही खींचेगा, उसके टॉयज ले लेगा, उसको हाँ, कुछ ठीक है। पता नहीं है, वो उसके पूर्व जन्म से वो लेके आया है। हाँ, वो लेके आया। ऐसे- हाँ, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग ट्रिटमेंट होनी चाहिए, जो हाँ, ठीक समझता है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये जो फैक्टर है, ये यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, चाइल्ड हैंडलिंग में, अर्ली नर्सिंग में कहीं भी नहीं है। दैट इज अ बिग मिसिंग पार्ट। व्हाई आई एम टेलिंग, बिकॉज वी एज ए अंडरस्टैंडिंग पीपल, जिसको ज्यादा समझ है और हम लोग ये समझ सकते हैं, वी कैन से दैट, वी कैन टेल देम एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग इट। ऐसा नहीं कि नहीं उसको नहीं पता है, मगर वो लोग हेल्पलेस पेरेंटहुड, ये यहाँ का सबसे बड़ा इश्यू है, हेल्पलेस पेरेंटहुड। हाँ, हेल्पलेस पेरेंटहुड, ठीक बोल रहे हैं आप। उसका असर पूरी सोसाइटी में दिखता भी है, दिख जाता है। हाँ, दिख रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक बोल रहे हैं आप जी। और कोई बात, कोई और विचार, कोई और प्रश्न या कुछ और? ये अच्छा उपनिषद है। बहुत अच्छा उपनिषद है, बहुत ही ईश्वर अच्छा। के रास्ते जो है तरह तरह से कैसे ईश्वर को प्राप्त करें और समझें। बहुत बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा उपनिषद। देखिए, बात ये है कि हम सबको, हम जितने भी लोग कम से कम कॉन्शियसली विद्या की तरफ, ज्ञान की तरफ ध्यान देते हैं, हमको पता है कि ईश्वर पर ध्यान देना है या ईश्वर देना के है, ज्ञान को प्राप्त बिल्कुल। करना है, ये तो हमें पता है। लेकिन हम लोगों को ईश्वर के ज्ञान को पाने की कोई प्रैक्टिस और रेगुलर नेचर नहीं होती है हमारे अंदर। हम कोई सुबह शाम ये चीज हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस में घूमती नहीं रहती है, क्योंकि हमने अपने आप को ट्रेन नहीं किया। हम बचपन से ही जो काम कर रहे हैं, सारा समय जो चलता रहता है दिमाग में, वो चलता रहता है, उसमें ईश्वर का ध्यान हर वक्त नहीं चलता रहता। उपनिषद जो है ये अलग अलग लेवल्स पर हमको ये समझाने का प्रयास करता है कि इस रोग में इस तरह से, उस तरह से, ऐसे हर तरफ से ईश्वर के ध्यान की तरफ अपने मन को लगाओ। यही आपसे सब सुन करके अब यही होता है। हम, उसका पर्पस यही है ना उपनिषद का। हाँ, बहुत पर्पस यही है उपनिषद का। चलिए फिर कल बात करते हैं, टुमारो जी। 7वें मंत्र पे शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। कल सवेरे ज्वाइन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्कार थैंक सब। यू।